एवरीवन, मेरा नाम है दीपक घोष और फिर से मैं आया हूं आपको कुछ पढ़ाने और कुछ बहुत ही नया और बहुत ही स्पेशल सिखाने। आज मैं आपको सिखाऊंगा माइंड एज अ वर्ब हम कैसे यूज करते हैं। सर माइंड तो हमें पता है, माइंड माने दिमाग। अरे भाई बिल्कुल पता है, लेकिन आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो बहुत ही स्पेशल होगा। आपको बहुत ही ध्यान से समझना है और लास्ट तक बने रहना है, स्किप नहीं करना है। स्किप करेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो टॉपिक जैसे मैंने बताया, हम टॉपिक लेंगे हम यूज ऑफ माइंड। ठीक है, माइंड को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। माइंड का मतलब क्या होता है मैंने लिखा, अगर आप देखें यहाँ पे माइंड का मतलब है हमारा डिसलाइक और ऑब्जेक्टिव। कोई चीज अगर आपको पसंद नहीं है या किसी चीज को अगर आप ऑब्जेक्ट कर रहे हो, ऑब्जेक्ट का मतलब है यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर रहे हो, तो आप उसके लिए माइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखेंगे इसका पहला यूज क्या है। अगर हमें किसी से कुछ पूछना है तो हम कैसे यूज करेंगे। आप स्टार्ट करेंगे डू यू माइंड, प्लस में वो सेंटेंस जो है ऐड कर देंगे। जैसे कुछ एग्जांपल से चेक करेंगे। मैंने पूछा डू यू माइंड लाउड म्यूजिक। अब मैंने म्यूजिक चला रखा है और आप लोग आए हैं और मुझे लग रहा है कि आप एक्सप्रेशन कुछ ऐसे दे रहे हैं कि म्यूजिक लाउड है, तो मैंने कहा आपसे पूछ लेता हूं डू यू माइंड लाउड म्यूजिक। क्या आपको लाउड म्यूजिक से प्रॉब्लम है? क्या आपको लाउड म्यूजिक पसंद नहीं आता है? हिंदी आप कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन इन अ नटशेल अगर आपको ये पूछना है कि भाई आपको कोई तकलीफ तो नहीं है तेज म्यूजिक चल रहा है, तो आप यूज करेंगे डू यू माइंड लाउड म्यूजिक। ठीक है, देखते हैं और कुछ एग्जांपल। अब फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल इफ आई एम वेयरिंग अ स्ट्रॉन्ग परफ्यूम। वेयरिंग मींस लगा रखा है मैंने। इफ आई एम वेयरिंग अ स्ट्रॉन्ग परफ्यूम एज यू हैव जस्ट एंटर्ड एंड यू आर जस्ट शोइंग सम अनकंफर्टेबिलिटी, तो आई वुड आस्क कि भाई डू यू माइंड द स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस ऑफ माई परफ्यूम। कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगा रखा है, बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ कि मैंने स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगा रखा है। तो जब भी मुझे पूछना है किसी पर्सन से कि क्या आपको इस चीज से कोई दिक्कत तो नहीं है, इस चीज के बारे में कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, या आप इस चीज को नापसंद तो नहीं कर रहे हैं, तो मैं माइंड एक्सप्रेशन को यूज करूंगा। माइंड प्लस में वो सेंटेंस बता दूंगा जो भी मुझे पूछना है। आई होप कि इतना क्लियर होगा। ये जस्ट पहला यूज था, ऐसे कई यूजेस हैं, उसको हम देखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने लिखा है पहले तो रिप्लाई भी देख लीजिए। अगर वैसे मैंने कहा था कि म्यूजिक के बारे में, तो आप कह सकते हैं नो आई एम फाइन विद द म्यूजिक, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इतना म्यूजिक ठीक है। आप रिप्लाई पॉजिटिव कर सकते हैं। और जैसे मैंने परफ्यूम वाला एग्जांपल दिया था, आप बोल सकते हैं यस आई गेस इट्स बिट टू स्ट्रॉन्ग फॉर माई लाइकिंग। हाँ जी, थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगा रखा, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे थोड़ी दिक्कत है। तो डिपेंड है आप क्या रिप्लाई करना चाहते हैं, इस तरीके से आप रिप्लाई भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका सेकंड यूज। डू यू माइंड के बाद आप बेटा जी इफ लगाइए और सेंटेंस लगाइए। पहले मैंने खाली सेंटेंस लगाया था, लेकिन इफ के बाद भी सेंटेंस लगता है, तो वो कैसे लगता है एक बार देखते हैं। मैंने कहा डू यू माइंड इफ वी टेक योर कार। अगर आपको किसी की कार लेनी है तो आप पहले पूछ सकते हैं जी आपको कोई दिक्कत तो नहीं है अगर हम आपकी कार ले लें। देखो हिंदी में भी आ रहा है अगर, यानी कि इफ। डू यू माइंड इफ वी टेक योर कार, तो आप पूछ सकते हैं। जैसे रिप्लाई वो कैसे भी कर सकता है, यू कैन टेक इट, आई डू नॉट माइंड इट। वो कहता है आप ले सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। माइंड का मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सेम है। अगर आपको पूछना है डू यू माइंड इफ आई टेक अ लीव राइट नाउ। जैसे क्लास में है, अगर मैं कोई बच्चा मुझसे पूछता है सर डू यू माइंड इफ आई टेक अ लीव राइट नाउ, अगर मैं अभी निकल जाता हूँ तो आपको कोई दिक्कत है, तो मैं कहता हूँ नो इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जा सकते हो। तो डू यू माइंड के बाद आप इफ लगाकर वो सेंटेंस बना सकते हैं। डू यू माइंड इफ आई टेक नॉन वेज इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आपको कोई दिक्कत तो नहीं, अगर आपके सामने मैं नॉन वेज ले लूं, तो ऐसे करके आप जनरल लाइफ में आप पूछ सकते हैं। एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड एक्सप्रेशन when it comes to the speaking, basically when it's all about expressing the ideas or when it's about asking somebody about certain things, then I think it's a very very good expression, do you mind if, और जो भी आप बोलना चाहते हैं। तो अभी तक हमने सीखे दो यूजेस, अब हम सीखेंगे तीसरा। देखते हैं तीसरे स्लाइड में हमारे पास क्या यूज है इसका। हाँ जी, अब मैंने लिखा डू यू माइंड के बाद आईएनजी। ये बहुत जबरदस्त यूज है, ये बहुत कॉमनली यूज होता है और आपने शायद सुना भी होगा, और नहीं सुना तो आप जरूर सुनिए। मैंने कहा डू यू माइंड वेटिंग आउटसाइड। कोई आया क्लास में एकदम से आ गया और आके बैठ गया, अब मुझे पूछना है उसको बुरा भी ना लगे, तो मैंने कहा डू यू माइंड वेटिंग आउटसाइड। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप जरा बाहर वेट कर लीजिए, यहाँ वेट मत करिए, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे वीडियोस बना रहा हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से पूछता हूँ डू यू माइंड टॉकिंग टू योर रिलेटिव्स। क्या आपको अच्छा नहीं लगता अपने रिलेटिव से बात करना, क्योंकि अभी रिलेटिव आए थे आपने उनको इग्नोर कर दिया, तो डू यू माइंड
टॉकिंग टू योर रिलेटिव्स। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं बड़े ही फॉर्मल वे में और बहुत ही अच्छे वे में कि दूसरे पर्सन के माइंड में क्या है, उसको क्या चीज अच्छी लगती है या क्या चीज बुरी लगती है। अब एक और एक्सप्रेशन आ जाता है वुड यू माइंड। ये ज्यादा फॉर्मल है, ये ज्यादा पोलाइट है, और हम कब यूज करेंगे? देखिए, वी यूज इट टू आस्क फॉर परमिशन और आस्क पीपल टू डू थिंग्स। जब हमें किसी तरीके की परमिशन लेनी हो या मैं चाहता हूं कोई इंसान ये काम करे, तो माय डियर हम इस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। बड़ा ही जबरदस्त एक्सप्रेशन है। क्या देखेंगे? वुड यू माइंड मूविंग अ बिट। वुड यू माइंड, मैं बहुत वुड यू माइंड मूविंग अ बिट, अगर दिक्कत ना हो तो थोड़ा सा मूव कर लेंगे। आईएनजी लगाना है बेटा जी, ये बात ध्यान रखनी है, आईएनजी जरूर होना चाहिए। टू लगाएंगे तो गलत हो जाएगा बच्चे, ठीक है। आगे देखते हैं, वुड यू माइंड लैंडिंग मी सम मनी। अगर कोई दिक्कत ना हो तो मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। अगर कोई दिक्कत ना हो, अगर आपको बुरा ना लगे तो, मतलब अलग अलग हिंदी है, पर ये है कि मैं इस चीज को बोल रहा हूं, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन ना हो, आपको कोई तकलीफ ना हो, हिंदी आप कुछ भी ला सकते हैं। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ ट्रांसलेटिंग हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एक्चुअली अ स्पीकर वांट्स टू से, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, वुड यू माइंड शटिंग द डोर। दिक्कत ना हो तो दरवाजा बंद कर देंगे। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो दरवाजा बंद करने से तो प्लीज आप कर दीजिए। तो इस तरीके से आप माइंड को डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। बहुत ही इंप्रेसिव वे में बोल सकते हैं। जनरली आप बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलते हैं, पर सीधा बोलें डू यू माइंड, विल यू माइंड, वुड यू माइंड, ऐसे करके आप आईएनजी लगाकर जो है, वुड यू माइंड शेयरिंग अ कप ऑफ कॉफी विद मी, वुड यू माइंड डाइनिंग विद मी, वुड यू माइंड ट्रैवलिंग विद मी। अगर दिक्कत ना हो तो मेरे साथ ट्रैवल कर लो, दिक्कत ना हो तो मेरे साथ चाय पी लो, दिक्कत ना हो तो मेरे साथ खाना खा लो। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। देखते हैं 4 यूजेस हो गए, 5वां यूज देखते हैं कि क्या है स्लाइड में। कई बार देखिए व्हाई वुड आई माइंड का भी स्ट्रक्चर है बहुत अच्छा। व्हाई वुड आई माइंड प्लस आईएनजी, फिर से वही आईएनजी लगाना है या माइंड के बाद वर्ब आएगी आईएनजी। कई बार ना हम एम्फसाइज करते हैं, हम बातों से पूछते हैं। जैसे अगर कोई हमसे कहते हैं वुड यू माइंड प्लेइंग विद मी, तो यार यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, व्हाई वुड आई माइंड प्लेइंग विद यू। आप तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, आपके साथ खेलने में मुझे क्या दिक्कत होगी, आपके साथ खेलने में मुझे क्या ऑब्जेक्शन होगी, आपके साथ खाना खाने में मुझे क्या ऑब्जेक्शन होगी। तो जब आप बात को एम्फसाइज करते हैं, यार कैसी बात कर रहे हो आप, मुझसे पूछिए वुड यू माइंड हेल्पिंग मी, आई वुड नेवर माइंड हेल्पिंग यू। आपको हेल्प करने में मुझे क्या दिक्कत होगी, अब मुझे क्यों बुरा लगेगा आपकी हेल्प करने, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। तो ऐसे में आप बोल सकते हैं व्हाई वुड आई माइंड प्लेइंग विद यू, आपके साथ खेलने में मुझे क्यों दिक्कत होगी। एक्सप्रेशन है ये कि आप सामने वो वाले को बोले यार कैसी बात आपने पूछी, व्हाई वुड आई माइंड दैट, व्हाई वुड आई माइंड स्पेंडिंग टाइम विद यू, आपके साथ, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, आपके साथ टाइम बिताने में मुझे क्या दिक्कत आएगी, ठीक है। जैसे व्हाई वुड आई माइंड स्पेंडिंग टाइम विद माय फ्रेंड्स, भाई अजीब बात पूछे, दोस्तों के साथ समय बिताने में किसको प्रॉब्लम होती है, मुझे तो रादर उल्टा अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछ के या रिप्लाई में भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हो। कोई आपसे कुछ पूछे तो आप बोलोगे, जैसे वुड यू माइंड playing with us, तो why would I mind playing with you guys, come on, why are you asking me these questions, we are friends। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन के बदले भी क्वेश्चन पूछकर उसका जवाब दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक्सप्रेशन रहेगा। तो मैंने कुल मिलाकर आपको समझाए 5 वे जिससे आप माइंड को यूज कर सकते हैं। आई होप मुझे इस बात को अच्छे तरीके से आपको मैं बता पाया हूं, आपको समझा पाया हूं। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए और सेंटेंसेस बनाइए, मुझसे पूछिए और जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आता हूं आपको सिखाने और मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं आपको कुछ ऐसा सिखाऊं जो आपने पहले ना सीखा हो और कुछ ऐसा सिखाऊं जिससे आपके डाउट जो है दूर होते रहें। इस तरीके से हम जुड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आशा करता हूं आप सभी इस चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से अपना रहे हैं और लर्निंग को के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ऑन दिस नोट आई विल से यू गुड बाय, टेक केयर। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए। बाय बाय।